एक अमेरिकन यूट्यूबर अपने छोटे से जहाज पर कहीं जा रहा होता है कि अचानक उसके जहाज का इंजन काम करना बंद कर देता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो बिना कुछ सोचे समझे जहाज से छलांग लगाकर अपनी जान बचा लेता है। वो जहाज नीचे एक पहाड़ी से टकराकर तबाह हो जाता है। नीचे दूर दूर तक कोई आबादी वाला एरिया नहीं था, तो कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वो बहुत खुश हुआ कि उसकी जान बच गई। वो घर आया और इस खुशी को सेलिब्रेट किया और सब बहुत खुश थे। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि उस इंसिडेंट के 6 महीने बाद उस यूट्यूबर को उस प्लेन क्रैश के लिए 20 साल की सजा हो गई। अब सवाल ये आता है कि उसे 20 साल की सजा हुई तो हुई क्यों? ना तो उस हादसे में कोई जान माल का नुकसान हुआ, तो ना ही वो यूट्यूबर गैर कानूनी तरीके से उड़ रहा था। तो फिर 20 साल की सजा हुई तो हुई क्यों? आइए जानते हैं। कहानी है ट्रेवर जैकब की, जो कि एक यूट्यूबर है। ट्रेवर अपने छोटे से जहाज से लैम्पॉक एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। सब कुछ सही चल रहा होता है। ट्रेवर अपनी राइड को एंजॉय कर रहा होता है और जहाज में कई सारे कैमरे लगाकर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। उड़ान के 1 घंटे बाद वह पहाड़ी वाले एरिया से गुजर रहा होता है कि अचानक उसके जहाज का इंजन काम करना बंद कर देता है। उसने जहाज के स्क्रीन पर एक लाल लाइट जलती देखी तो वह घबरा गया, क्योंकि नीचे दूर दूर तक न तो कोई एयरपोर्ट था और न ही कोई समुद्र या समतल जमीन थी जहां वो जहाज की क्रैश लैंडिंग करवाकर जहाज को तबाह होने से बचा लेता। नीचे चारों तरफ पहाड़ियां उसे निगलने को तैयार बैठी थी। तब उसको समझ आ गया था कि उसके बचने की उम्मीद नहीं है, तो उसने जहाज से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। उसके आंखों के सामने उसका छोटा सा जहाज नीचे पहाड़ी से टकराकर तबाह हो जाता है। ट्रेवर जैकब ने भगवान को थैंक यू बोला कि इतने बड़े हादसे में उसकी जान बच गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं थी, क्योंकि उसने उसी पहाड़ी वाले एरिया में आके लैंड किया था जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। हादसे में तो बच गया था, लेकिन पहाड़ी वाले एरिया में उसे जंगली जानवरों का खतरा था। अगर जंगली जानवर से बच भी जाता तो वह भूख और प्यास से मर सकता था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर वह चलता रहा। दिन से रात हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जंगल से बाहर की तरफ जा रहा है या जंगल के अंदर की तरफ, लेकिन वो चलता रहा। पूरे दिन चलने के बाद उसे आखिरकार एक सड़क नजर आती है। रोड देखकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके बचने की एक उम्मीद मिल गई थी। ट्रेवर वहीं रोड के किनारे बैठकर किसी गाड़ी का इंतजार करने लगा, ताकि वह लिफ्ट लेके नजदीकी शहर पहुंच सके। आखिरकार काफी समय के बाद उसे एक गाड़ी अपने तरफ आती दिखाई देती है। वह गाड़ी को रुकने का इशारा करता है और उसे सारी कहानी सुनाता है। तो गाड़ी वाले ने उसे लिफ्ट दे दी और वह उसके साथ बैठकर शहर चला गया। अगले ही दिन वह सुबह अपने घर पहुंचा और उसने अपने परिवार को सारी कहानी बताई। परिवार सारा खुश था कि इतने बड़े हादसे में उसकी जान बच गई। 5 दिन के बाद उसने अपने घर पर उसकी जान बचने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी। उसके परिवार ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। ट्रेवर ने जितने भी जहाज पर कैमरे लगाए थे, उन सब की वीडियो को मिलाकर एक वीडियो बनाया और उसे अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया। उस वीडियो का टाइटल रखा आई क्रैश्ड माई एयरप्लेन, और ये यही वीडियो था जिसकी वजह से उसे 20 साल की सजा हुई। इस वीडियो ने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। ट्रेवर को लगा इस वीडियो को देखने के बाद उसके फैन खुश होंगे, उसे मुबारकबाद देंगे, उसके लिए दुआ करेंगे। लेकिन वह वीडियो वायरल होने के बाद इसका उल्टा हो गया। उस वीडियो पर लाइक से ज्यादा डिसलाइक थे। लोग ट्रेवर को भला बुरा बोल रहे थे। लोगों का कहना था कि ये सब तुमने जानबूझकर किया है अपने वीडियो को वायरल करने के लिए। उस वीडियो पर हर दिन लाखों व्यूज बढ़ रहे थे। अमेरिका के बड़े बड़े चैनल और यूट्यूबर्स इस पर वीडियो बना रहे थे। हर कोई अपनी वीडियो में यही कहता नजर आ रहा था कि ट्रेवर ने जानबूझ के किया है, ये प्लेन क्रैश फेक है। काफी समय बीत गया, लेकिन अभी भी इंटरनेट पर ट्रेवर का नाम चल रहा था। फिर एक बार FIA ने ट्रेवर को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। ट्रेवर वहां जाता है तो उन्होंने कहा कि हमने आपका वीडियो देखा है और हमें शक है कि जहाज में कोई खराबी नहीं थी। सब तुमने वीडियो बनाने के लिए किया था। उन्होंने ट्रेवर से 3 सवाल पूछे। पहला ये कि तुमने एक छोटे से जहाज में 10 से ज्यादा कैमरे लगाए, क्या तुम्हें मालूम था कि प्लेन क्रैश होने वाला है? दूसरा, छोटे से जहाज में कोई भी पैराशूट नहीं पहनता, क्योंकि बैठने के लिए बहुत ही कम जगह बचती है। तुम्हारा पैराशूट पहनकर जहाज उड़ाना भी शक पैदा करता है। और तीसरा, उन्होंने डिमांड किया कि उन्हें उस जहाज के पास ले जाओ, हमें जहाज का मलबा देखना है। ट्रेवर ने जो उन्हें जवाब दिए थे, FIA को वह बिल्कुल भी समझ में नहीं आए और उनका शक और भी पक्का हो गया। FIA ने ट्रेवर से जहाज का लोकेशन पूछा और अगले ही दिन उस लोकेशन पर चले गए। वहां जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था।
उन्होंने एक बार फिर ट्रेवर के प्लेन क्रैश वाली वीडियो देखी और पता चला कि आखिर जहाज गिरा तो यहीं था, पर जहाज का मलबा वहां से गायब था। FIA को समझ नहीं आ रहा था कि पूरे के पूरे जहाज का मलबा आखिर गया तो गया कहाँ। FIA को इस कहानी में झोल लगा। उन्होंने एक हैवी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम तैयार की और उनको पता चलता है कि जो ट्रेवर ने जो जहाज खरीदा था वो पुराने मॉडल का था, जिससे वह उसे काफी सस्ते में पड़ गया था। लैम्पोक एयरपोर्ट पे छानबीन के दौरान वहाँ के स्टाफ ने बताया कि उड़ान भरने से पहले ट्रेवर को काफी बार समझाया गया था कि इस जहाज में काफी मेंटेनेंस का काम बाकी है, ये उड़ान भरने के लायक नहीं है, आप रिस्क ले रहे हैं। पर ट्रेवर ने उनकी बात नहीं मानी। जब FIA ने ट्रेवर का फोन ट्रैक किया और उसका डेटा चेक किया तो उन्हें कंफर्म हो गया था कि जहाज का मलबा कैसे गायब हुआ था उस सुनसान पहाड़ी से। उन्होंने चेक किया कि YouTube पर वीडियो अपलोड करने से पहले फोन बिल्कुल उसी मौजूदा लोकेशन पर था जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। प्लेन क्रैश के बाद ट्रेवर का वहां होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था ये जहाज ट्रेवर ने ही गायब किया था। और भी बहुत सारे सबूत मिले जिनके सहारे साफ पता चल रहा था कि सब सोची समझी कहानी थी। ट्रेवर ने मशहूर होने के लिए ये सब किया था। 2 अप्रैल रात 9 बजे ट्रेवर को उसी के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसका केस कोर्ट में चला और वह दोषी पाया गया। इसी साल 2023 मई में उसे 20 साल की सजा सुना दी गई। बाद में ट्रेवर ने खुद भी मान लिया कि जहाज में कोई खराबी नहीं थी। ये सब उसने YouTube वीडियो के लिए किया था। प्लेन क्रैश के बाद जहाज का मलबा भी उसी ने ही एक दोस्त से मिलकर हटवाया था। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।